बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू ज़ारा कुकिंग एंड व्लॉग्स। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त चिकन दम पुख की रेसिपी शेयर करूंगी। बीफ दम पुख की रेसिपी मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर शेयर कर चुकी हूँ, सो चलिए आज चिकन के साथ बनाते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है चिकन, जो कि मैंने कढ़ाई कट लिया हुआ है, और ये फुल चिकन है, इसमें गर्दन कलेजी सब ऐड है। सो चिकन के बाद अब मैं लूँगी खड़े मसाले, जिनमें मेरे पास है नमक, काली मिर्च, ज़ीरा, लौंग, एक काली इलायची बड़ी वाली, और बादियान का फूल, और साथ में दालचीनी। अच्छा, इसका जो है ना क्वांटिटी सारा डिस्क्रिप्शन में मैं मेंशन कर दूँगी, वहाँ फुल रेसिपी की क्वांटिटी होती है, वहाँ से आप देख सकते हैं। आलू को मैं छिलके के साथ बनाऊँगी, तो इसको मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया, और जहाँ पे बहुत ज़्यादा डस्ट था, मिट्टी, तो जगह को काट दिया। इसके साथ लेमन, ये मेरे पास बहुत ही कोई बेकार किस्म के लेमन थे, आपने अच्छे लेमन लेने हैं, तो मैं यहाँ पे 2 ही लेमन लूँगी। 3 मैंने हरी मिर्चें ली हैं, और साथ में 5 गार्लिक के जो फुल बंच होते हैं वो। अच्छा, गार्लिक हमारे घर में बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, स्पेशली दम पुख में, इसलिए मैं इतना ले रही हूँ। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लूँगी तकरीबन 3 डिश स्पून के हिसाब से मैंने ऑयल लिया हुआ है। अगर आप बीफ बना रहे हैं तो उसके साथ अपना फ़ैट होता है, आप देख लें। अब जैसे मेरे पास चिकन है, इसमें कोई स्किन नहीं है, तो इसमें फ़ैट भी नहीं है, उस हिसाब से तो मैं ऑयल यूज़ कर रही हूँ। आप घी में बेशक बना लें। इसके बाद मैंने 6 आलू लिए, उसको हाफ़ कट करके वो नीचे लगा दिए। इसमें बस थोड़ी सी ये सेटिंग करनी होती है। और इसके बाद अब जी हम इसमें चिकन रखेंगे। अच्छा, चिकन में मुझे लेग पीसेस, और इसके बाद एंड में मुझे थाई पीसेस बड़े लगे, तो उसको मैं कट लगा दूँगी। बाकी चिकन के पीसेस जो हैं वो ठीक है, दम पुख के हिसाब से बिल्कुल ठीक है। और मैं चाहती हूँ कि चिकन भी अच्छे से पक जाए, तो मैंने इसमें कट्स लगा दिए। 2 ही कट्स लगाए हैं, बहुत ज़्यादा नहीं लगाए। दम पुख की रेसिपी पर्सनली मुझे इसलिए भी बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि इसमें ज़्यादा आपको बुनाई वगैरह नहीं करनी पड़ती, किचन में ज़्यादा देर रुकना नहीं पड़ता। बस आपने एक बार जो है इसकी लेयरिंग अच्छी से कर देनी है, और उसके बाद प्रेशर दे के इसको छोड़ दें। अच्छा, ये प्रेशर वो वाली प्रेशर नहीं है जो हम गोश्त वगैरह को देते हैं। इसको बिल्कुल हमने धीमी आंच पे जो है ना पकाना है। आप बिल्कुल पतीले को, जो उसकी लिड है, आटे के साथ कवर कर लें, उस तरीके से भी बना सकते हैं। मैं इसको प्रेशर में बना रही हूँ, मैंने उस तरह से भी बनाया है कई बार। आज मैंने आपके लिए डिफरेंट तरीके से ट्राई किया, क्योंकि बेसिकली हम पतीले को भी आटे से कवर करते हैं, और उसमें चाहते हैं कि उसमें जो स्टीम है वो बाहर ना निकले। तो मैंने कहा व्हाई नॉट हम प्रेशर कुकर को ट्राई करें, इसमें से भी तो स्टीम बाहर नहीं निकलती। बाकी जब तक, जहाँ तक फ्लेम की बात है, फ्लेम हमने बिल्कुल मीडियम टू लो रखना है, हाई फ्लेम पे नहीं करना, वरना तो वो प्रेशर में पकेगा, वो ठीक नहीं है, क्योंकि इसमें पानी भी हम कम ही डालेंगे। खैर, अभी जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने इसमें खड़े मसाले डाल दिए, हरी मिर्चें, गार्लिक। अच्छा, गार्लिक का आपने ध्यान रखना है, इसका जो टॉप पार्ट होता है उसका डस्ट आपने सारा हटा देना है। मिट्टी वगैरह अगर है तो आप बेशक धो दें, तो आपने साफ़ करना है। अच्छा, लेमन मेरे पास बड़े बेकार थे, इसलिए मैं इसमें तकरीबन 1 टेबल स्पून विनेगर डाल रही हूँ। अगर आपके पास लेमन अच्छे खासे हैं तो फिर आप विनेगर को स्किप कर सकते हैं। अच्छा, मैं थोड़ी डिफरेंट बना रही थी, तो प्याज टमाटर मैंने इस बार नहीं डाले इसमें, आप चाहें तो डाल दें। हाफ़ कप पानी डालूंगी, लिड लगा के रख दूँगी। अच्छा, कुछ लोग इसमें हल्दी भी डाल रहे होते हैं, कश्मीरी लाल मिर्च भी डाल रहे होते हैं, तो ये सारे मसाले दम ओरिजिनल दम पुख में नहीं जाते, इसलिए मैं इसको स्किप करूँगी। आपको भी यही कहूँगी कि ना ही डालें तो अच्छा है। दम पुख ओरिजिनल बस नमक, कुछ खड़े मसालों के साथ ही अच्छा टेस्ट आता है। 30 मिनट्स का मैंने इसको प्रेशर दिया था, मीडियम टू लो फ्लेम पे। अब मैंने थोड़ी वीडियो स्पीड में लगा दी, ताकि स्टीम जल्दी से उड़े। और नीचे से मैं आपको, देखिए मैं वीडियो को कट नहीं किया और एग्जैक्ट आपको दिखा रही हूँ। अच्छा, यहाँ पे एक और बात है, हमें चिकन अच्छा गला हुआ चाहिए होता है, ठीक है। कुछ लोग थोड़ा सा हार्ड भी पसंद करते हैं, मुझे बिल्कुल गला हुआ चाहिए। अब जब तक चिकन गलता है तब तक आलू अच्छे से मैश हो जाते हैं, तो आलू देख के आपने घबराना नहीं है, आलू मैश है। बाकी आप नीचे कुकर को देख सकते हैं, बिल्कुल कहीं से जला हुआ नहीं है, और इसमें जितना ऑयल था, ऑयल वैसा का वैसा रहा। बस जो आलू ने पानी छोड़ा, जो हमने थोड़ा सा पानी डाला था, उसी में जो है ना ये अच्छे से धीमी आंच पे पकता गया, और चिकन बहुत ज़बरदस्त गला हुआ और ज़बरदस्त रेडी हुआ है। अच्छा, दम पुख की यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ना, तो दम पुख का बीफ हो चाहे चिकन हो, वो वाइट ही रहता है, क्योंकि हम इसमें और कोई कलर मसाले जिस तरह कश्मीरी लाल मिर्च या हल्दी इसमें नहीं डलती, तो इसका कलर थोड़ा इस तरह से वाइट ही रहता है। बाकी ये बहुत ज़बरदस्त तैयार हुआ था। गार्लिक क्लोव्स के बारे में आपको यही कहूँगी, आप पहले 1-2 क्लोव्स ट्राई कर लें, अगर आपको सूट करते हैं तो आप इसकी क्वान्टिटी बढ़ा दें। एकदम से ज़्यादा ना खाइएगा, ये बहुत लोगों को सूट नहीं करता, मैं आपको ये एक टिप दे रही हूँ। अब मैं खाती हूँ तो मुझे तो पसंद है, मुझे सूट करता है, लेकिन कुछ लोगों को डायरेक्टली इतना ज़्यादा, फिर वो थोड़ा हाजमे का मसला होता है, तो आप जो है इसको एकदम से ज़्यादा ना खाइएगा।
इसके बाद जो है चिकन आप देख सकते हैं अच्छे से गला हुआ टेंडर सा है। बाकी आप देख लें मेरे हाथ में जो नाइफ़ है ये बटर नाइफ़ है, तो कोई शार्प नाइफ़ के साथ मैं इसको नहीं कट कर रही। दुआओं में याद रखिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। अल्लाह हाफ़िज़।